नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई और रोमांचक कहानी लेकर आए हैं, शिब्बा शेर की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी पिछली कहानियों की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। शिब्बा शेर की कहानी। शिब्बा का जन्म बहुत समय पहले जंगलों की एक हरी भरी घाटी में एक शेर का परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे प्यारा सदस्य था शिब्बा नाम का एक छोटा सा शेर का बच्चा। शिब्बा का जन्म पूरे जंगल में खुशी लेकर आया। उसकी माँ रानी और पिता शेर सिंह दोनों ने बड़े गर्व के साथ उसे देखा। शिब्बा का जन्म होते ही पूरा जंगल उसके स्वागत में गूंज उठा। पशु पक्षी उसके स्वागत में गीत गा रहे थे। उसके नन्हे पैर, बड़ी बड़ी आंखें और चंचल स्वभाव ने उसे जंगल का प्यारा बना दिया। शिब्बा बहुत ही मासूम और समझदार था। वह हमेशा अपने माता पिता की बात सुनता और अन्य जानवरों के साथ खेलता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। उसकी मासूमियत और दयालुता से जंगल में शांति और सौहार्द बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे शिब्बा बड़ा होने लगा, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। वह जानता था कि एक दिन उसे जंगल का राजा बनना है, लेकिन वह यह भी जानता था कि सिर्फ ताकत से राजा नहीं बना जा सकता। उसने देखा कि उसके पिता हमेशा दयालु और सहनशील थे और वे कभी भी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करते थे। शिब्बा अपनी माँ से अक्सर पूछता, माँ, क्या राजा बनने के लिए ताकत ही सबसे जरूरी होती है? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, शिब्बा, एक सच्चा राजा वह होता है जो सभी का ध्यान रखता है, चाहे वे कमजोर हों या शक्तिशाली। शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें डराने के लिए। शिब्बा यह बात ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता। वह जंगल के अन्य जानवरों से दोस्ती करने लगा और उन्हें अपनी सुरक्षा का एहसास दिलाने लगा। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आ गई। पास के पहाड़ों से एक खतरनाक तेंदुआ भयंक नाम का जंगल में घुस आया। वह शेर सिंह की सत्ता को चुनौती देना चाहता था। वह जंगल के अन्य जानवरों को डराने और उन पर हमला करने लगा। जंगल के सभी जानवर डर गए और शेर सिंह के पास गए। शेर सिंह ने सभी को आश्वासन दिया कि वह उन्हें सुरक्षित रखेगा। लेकिन इस बार शिब्बा ने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे भी इस चुनौती का सामना करने का अवसर दीजिए। मैं भी जंगल की रक्षा करना चाहता हूँ। शेर सिंह को शिब्बा की समझदारी और हिम्मत देखकर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, शिब्बा, तुम मेरे बेटे हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में साहस है। लेकिन याद रखना, एक सच्चे योद्धा को अपनी ताकत से ज्यादा अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ने सोचा कि सीधी लड़ाई से तेंदुए को हराना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के एक हिस्से को तेंदुए के लिए एक जाल के रूप में तैयार करने लगा। शिब्बा और उसके दोस्तों ने घने जंगल में कुछ पेड़ और पत्थर इकट्ठे किए और एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। फिर उन्होंने गड्ढे को पत्तों और झाड़ियों से ढक दिया ताकि वह दिखाई न दे। शिब्बा ने तेंदुए को चिढ़ाने के लिए उसका सामना किया और उसे उस गड्ढे की ओर आकर्षित किया। भयंक ने सोचा कि वह शिब्बा को आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह गड्ढे में गिर गया। तेंदुआ गड्ढे में फंस गया और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। शिब्बा ने उसे देखा और सोचा कि क्या करना चाहिए। उसने अपने पिता की बातें याद कीं। शक्ति का इस्तेमाल रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। शिब्बा ने तेंदुए की मदद की और उसे गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर से जंगल में अशांति फैलाएगा, तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तेंदुआ शिब्बा की दयालुता से प्रभावित हुआ। उसने शिब्बा से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वह जंगल छोड़कर चला गया। सच्चे राजा का उदय। शिब्बा की समझदारी, दया और साहस ने उसे जंगल का सबसे प्रिय शेर बना दिया। सभी जानवरों ने उसकी तारीफ की और उसे जंगल का सच्चा राजा माना। शेर सिंह को भी गर्व हुआ कि उसका बेटा सच्चा नेतृत्व करने वाला और दयालु राजा बनेगा। शिब्बा ने सीखा कि सच्चे राजा की पहचान उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी करुणा, समझदारी और न्यायप्रियता से होती है। और इसी तरह शिब्बा ने जंगल में शांति और प्रेम का राज स्थापित किया।
कहानी सुनने के बाद अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।